डीप फेक वीडियोस को लेकर सरकार एक्शन मोड में है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि ऐसे कंटेंट पर नजर रखने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस महीने की शुरुआत में तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें उन्हें इस विषय से जुड़े कानूनी प्रावधानों के बारे में अवगत कराया गया था। इन प्रावधानों के तहत डीप फेक वीडियोस के बनाने और उनके फैलाने पर जुर्माना लगाया जा सकता है। राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि डीप फेक को लेकर अब जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कानून ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिम्मेदारी है कि वो लोगों के बीच गलत सूचनाओं को फैलने से रोके। उन्होंने ये भी कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की ये जिम्मेदारी है कि रिपोर्ट होने के 36 घंटे के भीतर वो ऐसे कंटेंट को हटाएं और उचित कार्रवाई करें। ये कार्रवाई आईटी एक्ट 2021 के प्रावधानों के तहत होनी चाहिए। Compliance requirements by the platforms on misinformation, patently false information, and deepfakes. This has been agreed to by the platforms. I have urged them today and have said that we will follow it up with an advisory and a directive that all platforms must align there and transform their terms of use with their users to be consistent with the 12 areas that are prohibited on the Indian internet under 31B, Rule 31B. And the platforms have agreed in 7 days to ensure that harmonization and that alignment so that every user on every platform is aware that when they use a platform, the platform intends to be a safe and trusted platform, and the platform will not tolerate these 12 types of content, 12 types of information that have been prohibited under the IT Act and the IT rules. तो साथ ही आपको बता दें, सरकार ऐसे लोगों की एफआईआर दर्ज करवाने में मदद करेगी जो कि डीप फेक का शिकार हुए हैं। सरकार एक ऐसी व्यवस्था भी तैयार कर रही है जहां लोग जो हैं आईटी रूल्स के उल्लंघन पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकेंगे। हाल ही में हमने देखा किस तरह से 2 अभिनेत्रियों का जो है डीप फेक वीडियो सामने आया था। रश्मिका मंदाना, जिसको लेकर डीप फेक को लेकर काफ़ी चर्चा हुई, और आप तस्वीरों में देख रहे हैं कैटरीना कैफ का भी वीडियो डीप फेक वीडियो सामने आया था। तो इसको लेकर काफ़ी ये एक गंभीर विषय है, चिंता का एक विषय बना हुआ है। सरकार भी इसको लेकर चिंतित है और सख्त हुई है और एक्शन मोड में आ गई है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर को भी आपने सुना कि ऐसे कंटेंट पर अब नज़र रखने के लिए एक अधिकारी की भी नियुक्ति अब की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस महीने की शुरुआत में जो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको एक एडवाइजरी भी जारी की हुई थी, जिसमें उनको जो है इस विषय से जुड़े कानूनी प्रावधानों के बारे में अवगत करा दिया गया था। तो सख्त हो चली है, अब सरकार की तरफ से सख्ती है। इस तरह के प्लेटफॉर्म्स जो सोशल मीडिया के हैं उनकी भी जिम्मेदारी यहाँ पर बनती है। हिमांशु शेखर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, इन दिनों इस तरीके से एआई का इस्तेमाल करके डीप फेक वीडियो जो बन रहे हैं वो एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बने हुए हैं, सुरक्षा के मद्देनज़र और बाकी तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए किस तरह की सख्ती होगी या जिम्मेदारी सरकार तय करेगी और एक ऑफिसर भी नियुक्त होगा नज़र रखने के लिए? देखिए, निश्चित तौर पर आज जो बैठक की है राजीव चंद्रशेखर ने सोशल मीडिया कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ, उसमें उन्हें बहुत सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए। उन्हें कहा गया है कि जो मौजूदा आईटी कानून है और नियम हैं उनमें बहुत सख्त प्रावधान पहले से शामिल हैं। डीप फेक और मिस इन्फॉर्मेशन जैसी जो समस्याएं आ रही है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, उससे सख्ती से निपटने के लिए, और उन्हें 7 दिन का एक डेडलाइन मंत्री ने दिया है। और उन्हें यह कहा गया है कि आपके जो टर्म्स ऑफ यूज़ हैं उसमें आप स्पष्ट तौर पर जो आईटी एक्ट है और जो आईटी के रूल्स हैं उसके तहत जो भी प्रावधान है मिस इन्फॉर्मेशन और डीप फेक कंटेंट से निपटने के लिए, उसको वो उसमें शामिल करें और सभी जो उनके करोड़ों जो सोशल मीडिया यूज़र्स हैं उनके साथ साझा भी करें। उन्होंने ये भी कहा है कि सभी सोशल मीडिया कंपनियों को कि उन्हें जैसे ही ये जानकारी मिलेगी कि कोई कंटेंट डीप फेक है तो उसे न सिर्फ हटाना होगा बल्कि उसको फ्लैग भी करना होगा सोशल मीडिया यूज़र्स के पास। साथ ही उन्हें ये भी बताना होगा जो सोशल मीडिया यूज़र्स हैं कि कौन
कौन सा कंटेंट जो है वो डीप फेक है, और अगर उनके पास कोई जानकारी है या उनकी कोई शिकायत है तो ग्रीवेंस ऑफिसर के पास वो तत्काल इसकी सूचना दें। और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये भी तय किया गया है कि कोई भी एक सोशल मीडिया यूज़र अगर उसका कोई डीप फेक वीडियो वायरल करने की कोशिश हुई है या वायरल की गई है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो उसके पास ये अधिकार होगा कि वो रूल 7 के तहत, जो नियम है आईटी रूल्स के, उसके तहत जो सरकारी अधिकारी है उससे संपर्क करे और वो सरकारी अधिकारी फिर उसकी मदद करेगा एफआईआर लॉन्च करने के लिए, और जो कानूनी प्रक्रिया है वो फिर शुरू होगी। और इस पूरे कवायद के पीछे कोशिश ये है कि मौजूदा आईटी कानून और आईटी नियमों के तहत जो जवाबदेही है, जो कानूनन जो कुछ भी प्रावधान उन्हें करना है प्राइवेसी के लिए, आम लोग यूज़र्स की निजता की सुरक्षा के लिए, वो सारे पहल उन्हें करने होंगे। 7 दिन का समय उन्हें दिया गया है। उसके बाद सरकार ने कहा है कि एक ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत सरकार कार्रवाई करना शुरू करेगी। यानी कोई भी सोशल मीडिया कंपनी अगर कानून का उल्लंघन करती है या कानून का पालन नहीं कर पाती है और मिस इन्फॉर्मेशन और डीप फेक वीडियो जैसे कंटेंट उनके प्लेटफॉर्म पर वायरल होते हैं, तो सरकार कानून के तहत बहुत सख्त कार्रवाई करेगी। 7 दिन का समय उन्हें दिया गया है अपनी व्यवस्था को और कारगर बनाने के लिए।